किसी को ज़माने की दौलत मिली, किसी को ज़माने की हुकूमत मिली, मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊँ। मुझे गौसे आज़म की निस्बत मिली। जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे। ना होगा हरगिज़ ये हमसे कि नबी का जाहो जलाल देंगे। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। आइए हजरात बहुत तेजी के साथ सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजीदार, हम गरीबों के गमगुसार नाई बेपरवरदिगार, बेकसों के कस बेबसों के बस, आमना के दुलारे अब्दुल्लाह के प्यारे, आमना के नूरे नजर अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, टूटी हड्डी को लुआबे दहन से जोड़ देने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता। अरे वो आका जिसकी बारगाह के अंदर अगर कांटा आया तो फूल बना दिया गया। अरे वो आका जिसकी बारगाह के अंदर अगर पत्थर आया तो लाल बना दिया गया। अरे वही बारगाह कि जिस बारगाह के अंदर अगर मोहताज आया तो तख्तो ताज बना दिया गया, अगर फकीर आया तो गनी बना दिया गया, अगर गुलाम आया तो आका बना दिया गया। अरे वही बारगाह कि जिस बारगाह के अंदर अगर सिद्दीक आया तो अकबर बना दिया गया, अगर उमर आया तो फारूक आज़म बना दिया गया, अगर उस्मान आया तो गनी बना दिया गया। अरे वही बारगाह कि जिस बारगाह के अंदर अगर अली आया तो हैदर कर्रार का ताज पहना दिया गया, जिसके बारे में रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। ऐ मुस्तफ़ा अगर मैं तुम्हें पैदा न करता, ज़मीन को पैदा न करता, जमा को पैदा न करता, मक्की को पैदा न करता, मक्का को पैदा न करता, और आगे रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है लौला का लमा खलक़तुद दुनिया। ऐ मुस्तफ़ा अगर मैं तुम्हें पैदा न करता, जिन्नो इंसान को न बनाता, फरिश्तों की मखलूक को न बनाता, जमीन का फर्श न बिछाता, आसमान का शामियां लगाता, मगरिब व मशरिक को न बनाता, चांद और सितारों को न बनाता, कायनात की रंगीनी को न बनाता, और आगे रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है लौला का लमा ज़रू रबूबिया। ऐ मुस्तफ़ा अगर मैं तुम्हें पैदा न करता, यहाँ तक कि अपना रब होना भी ज़ाहिर न फरमाता। आइए उसी रसूल हश्मी की मुक़द्दस बारगाह में खिराजी अक़ीदत पेश करें। बड़े पड़ा बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाबी मुल्किल्लाह। एक दीवाना कहता है कि मदीने में दुरूदों का जो तोहफा भेज देता है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है लोग सूरज ज़्यादा देख रहे हैं, ध्यान ज़्यादा इधर है, मैं समझ रहा हूँ, मगर उलमा का चेहरा देखना इबादत है। आप ऐसी नूरानी महफिल में बैठे हैं, इस महफिल में बोलना भी नेकियों का काम है। इस महफिल में जो बोलोगे तुम सच बोलोगे, जब सच बोलोगे तो मेरा रब उस पर तुम्हें नेकियां अता फरमाएगा। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बोलते चालते रहो, बोलने चालने से मन लगता है, लगता नहीं लगता है? बोले जरा सुभान अल्लाह। कि मदीने में दुरूदों का जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है, और खुदा बरकत करता है उस बेटे की कमाई में जिसके माँ बाप जिंदा हैं। बोले सुभान अल्लाह। खुदा बरकत करता है उस बेटे की कमाई में जो अपने माँ बाप को मदीना भेज देता है, जो अपने माँ बाप को मदीना भेज देता है। और हमें अजमेर से भेजे तो ताज्जुब की बात क्या, हमें अजमेर से भेजे तो ताज्जुब की बात क्या। अना सागर लेने को जो कासा भेज देता है, अना सागर लेने को जो कासा भेज देता है। और दुआ करती हैं ये बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी। बोले जरा सुभान अल्लाह। दुआ करती है ये बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी। खुदा मुसल्लों के नीचे भी चीनी की पुड़िया भेज देता है, खुदा मुसल्लों के नीचे भी चीनी की पुड़िया भेज देता है। आज का ये नूरानी इजलास, आज का नूरानी ये प्रोग्राम हजरात मोहतरम ज़हनशीन फरमाइए। प्रोग्राम तो और लोग भी करते हैं, मगर कुर्बान जाओ अपनी किस्मतों पे, अपनी किस्मतों पे नाज करो। कोई दुनियादार का प्रोग्राम करता है, कोई किसी नेता का प्रोग्राम करता है, कोई किसी मंत्री का प्रोग्राम करता है, कोई किसी MP का प्रोग्राम करता
है, कोई किसी संतरी का प्रोग्राम करता है, मगर तुम अपनी किस्मत पे नाज करो। अबे तुम दुनियादार का प्रोग्राम नहीं कर रहे, तुम तो आमना के लाल का प्रोग्राम कर रहे हो, तुम तो नबी पाक का प्रोग्राम कर रहे हो। और सुनो, तुम अपनी किस्मतों पे नाज करो। अबे तुम दुनिया वालों के साथ भी बैठे हो, तुम तो आसमान के फरिश्तों के साथ में बैठे हो। इसलिए कि इस प्रोग्राम में तुम दुनिया के इंसान ही नहीं आते, आसमान के फरिश्ते भी चलकर आते हैं बहुत तेजी के साथ। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, सबसे बेहतरीन उम्मत हो तुम, सबसे बेहतरीन उम्मत कहा गया है, सबसे बेहतरीन तुम्हें कहा गया है, सबसे अच्छा तुम्हें कहा गया है, सबसे बेहतर तुम्हें कहा गया है। अगर कोई गांव का प्रधान किसी की तारीफ करे, अगर गांव का प्रधान किसी को अच्छा बताइए उसकी खुशी का ठिकाना होगा? बोलो जरा, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा, इसलिए कि उसे गांव के प्रधान जी ने अच्छा कहा है। अगर कोई गांव का विधायक अच्छा बताए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं, अगर कोई गांव का नेता अच्छा बताए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। मगर कुर्बान जाओ अपनी किस्मतों पे। ऐ मुसलमानों, तुम्हें किसी दुनियादार ने अच्छा नहीं कहा, तुम्हें कोई दुनियादार बेहतर नहीं कह रहा है, तुम्हारी तारीफ कोई दुनिया वाला नहीं कर रहा है, बल्कि तुम्हें बेहतर रब्बे पाक बता रहा है, तुम्हें अच्छा तो रब्बे पाक बता रहा है। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ऐ मौला, ऐ परवरदिगारे आलम, हम तो गुनहगार हैं, हम तो सियाकार हैं, हम तो बदकार हैं, हम तो नमाज नहीं पढ़ते, हम तो रमजान के रोजे नहीं रखते, अपने माल की ज़कात हम नहीं देते, हज काबतुल्लाह का दीदार हम नहीं करते। ऐ मौला, अपने भाई को हम सताते हैं, पड़ोसी का हक हम अदा नहीं करते, हम कैसे बेहतर हो सकते हैं? और ऐ मौला, तूने हमारी तारीफ किस लिए की है? अरे उम्मत तो और नबियों की भी थी, हजरत आदम की तारीफ तूने ही की नहीं की, हजरत मूसा की उम्मत की तारीफ तूने नहीं की है, हजरत ईसा की उम्मत को तूने अच्छा नहीं कहा, हजरत नूह की उम्मत को तूने अच्छा नहीं कहा, हजरत दाऊद की उम्मत को तूने अच्छा नहीं कहा, हमें बेहतर क्यों कह रहा है? आलम अरबा से आवाज आती है, अबे सुन, सवाल करने वाले, उम्मती को मत देख, तू नबी को देख, तू उम्मती को मत देख, तू नबी को देख। जिस तरह से तमाम नबियों में मेरा नबी लाजवाब है, इसी तरह से तमाम उम्मतों में उसकी उम्मत लाजवाब है। तुम लाजवाब उम्मत हो। थोड़ी सी तशरीह करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आला हजरत फरमाते हैं, मुमकिन में ये कुदरत कहा, वाजिब में ये अब्दियत कहा। मुमकिन कहते हैं मखलूक को, उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा। हमारे मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है। मुमकिन कहते हैं मखलूक को, मुमिनात कहते हैं पैदा की हुई वाली चीज को, और वाजिब कहते हैं अल्लाह की जात को। वाजिबुल वजूद कहते हैं जो पहले से हमेशा से है, हमेशा रहेगा। मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में ये अब्दियत कहाँ, हैरान हूं मैं, ये भी हुई खता, ये भी नहीं, वो भी नहीं। सिर्फ इसी पे अपनी बात करूंगा और यहीं पे लाके अपनी बात खत्म कर दूंगा। सुने, आला हजरत फरमाते हैं, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ। अगर तुम हुजूर को बंदा मानते हो तो दुनिया के अंदर कोई ऐसा बंदा लाओ जिसने चांद के टुकड़े किए हो, लाओ ऐसा बंदा। अगर तुम हुजूर को बंदा कहते हो तो बंदा कोई इतना पावरफुल भी हो सकता है, कोई इतना ताकतवर भी हो सकता है बंदा, जिसने उंगली का इशारा किया चांद दो टुकड़े हो गया, उंगली का इशारा किया सूरज वापस पलट आ गया है। मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में ये अब्दियत कहाँ। हैरान हूं मैं, फिर भी ये हुई खता। मैंने कहा अगर बंदा नहीं कहा जाएगा तो फिर क्या कहा जाएगा? बंदा नहीं कहा जाएगा तो फिर क्या कहा जाएगा? अकल बोलती है खुदा कह दो, अकल ने जवाब दिया खुदा मान लो। इश्क बोलता है नहीं, ये नमाज भी पढ़ता है,
ये सजदा भी करता है, जब ये इबादत करता है तो ये खुदा नहीं हो सकता, ये बंदगी करता है ये खुदा नहीं हो सकता, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, हैरान हूं फिर मैं ये हुई खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। हजरात मोहतरम ज़ैनशीन फरमाइए, आओ जमाने से पूछते हैं, बहुत तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू ले चल रहा हूं, आओ जमाने से पूछते हैं, ऐ जमाने बता, तू जब चला जाता है वापस आता है? जब तू चला जाता है वापस आता है, तुम्हारी समझ में आ रही है तो बोले ना सुभान अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। मैंने जमाने से पूछा, ए जमाना इतना बता दे, जब तू गुजर जाता है पलटकर वापस आता है? उसने कहा नहीं, जब मैं एक दफा चला जाता हूं वापस नहीं आता। मैंने कहा अगर हम सब उलमा मिलकर दुआ करें वापस आ जा। मैंने कहा हम सब उलमा अगर दुआ करें, ए जमाने जो गुजर गया है वापस आ जा, तो कहता है पूरे उलमा नहीं, पूरी दुनिया मिलकर दुआ करो मैं वापस नहीं आऊंगा। पूरी दुनिया मिलकर दुआ करो मैं वापस नहीं आऊंगा। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। और लकड़ी के मकानों में चरागों को न रखिए कि अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते, अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। मैंने कहा अगर हम सब लोग मिलकर दुआ करें वापस आएगा कि नहीं, मैं पलट कर वापस नहीं आऊंगा। पूरी दुनिया दुआ करे मैं पलट कर वापस नहीं आऊंगा। मैंने कहा रे जमाना, तुझे इतना घमंड, तुझे इतना तकब्बुर, तुझे इतना घमंड किस बात का घमंड है तुझे? तुझे याद नहीं होगा मगर मुझे याद है, मैंने तुझे पलटते हुए देखा है। मैंने तुझे जो जमाना गुजर जाता है, मैंने कहा मैंने तुझे पलटते हुए देखा है। उसने कहा कहां कहां? मैंने कहा मकामे सहबा में, मकामे सहबा में मैंने तुझे पलटते हुए देखा है। मकामे सहबा में तू पलट कर वापस आया था, तू आ गया था। उसने कहा तू जानता है किसने पलटाया था? तुझे मालूम है किसने पलटाया था? तू जानता है किसने पलटाया था? अबे उन्हीं के सदके में तो मैं पैदा हुआ हूं, उन्हीं के नूर के सदके में तो मैं पैदा हुआ हूं। मैंने कहा अगर हम पलटवाए तो नहीं पलटता, अगर तमाम उलमा मिलकर पलटवाए तू नहीं पलटता, सारी दुनिया दुआ करे पलट जा, तू नहीं पलटता, मगर तू उनके इशारे से पलट कर वापस आ गया। जवाब देता है अबे सोच, मैं तेरे नूर से नहीं बना, मैं उनके नूर से बना हूं, मैं मुस्तफा के नूर से बना हूं। वक्त पलट कर वापस आता है यार, इतना तो सुने, जब वक्त पलटा था, जब सूरज वापस आया था तो उसके पलटने का अंदाज नकीबे हिंदुस्तान तशरीफ फरमा है, अगर थोड़ी सी तवज्जो कर दे तो कामयाबी की मंजिल चूम लूंगा। सुने, और हमारे मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, अगर स्टेज वाले नवाज दे कसम खुदा की मैं कामयाब हो जाऊंगा। और सुने, आपका ये प्रोग्राम भी कामयाब है इसलिए कि तुमने बड़े बड़े अच्छे शोहरा को बुलाया है, बड़े बड़े नायाब खतीबों को बुलाया है। आप हज़रात सुनेंगे दिल की दुनिया बदल जाएगी, मगर ये जुमला तुम तक पहुंचा रहा हूं, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। पलटने के दो तरीके होते हैं, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है। पलटने के दो तरीके होते हैं। जब किसी बुजुर्ग के मज़ार पर हम जाते हैं तो एक तरीका होता है पीठ मज़ार की तरफ बाहर निकल आते हैं, एक तरीका यह होता है कि मुंह साहिबे मज़ार की कब्र की तरफ होती है और पीठ बाहर की तरफ होती है, ऐसे निकलते हैं। जो पीठ मज़ार की तरफ करते हैं वो बेअदब वाला है, वो बेअदब वाला है। और जो मुंह साहिबे कब्र की तरफ से निकलकर पीठ बाहर की तरफ को निकल के निकलते हैं, ये अदब का पहलू होता है। मैंने सूरज से पूछा, अरे सूरज, जब तू मकामे सहबा में वापस पलट कर आया था, जब मेरे सरकार ने तुझे वापस बुलाया था, इतना तो बता दे तेरा अंदाज क्या था, तेरा अंदाज क्या था? अदब के तरीके से आया था
या बेअदबी के तरीके से आया था? तो जवाब देता है सुनो, जब मैं डूब रहा था, जब मैं डूब रहा था तो मैं देख रहा था कि मकामे सहबा में दो शख्स बैठे हैं, एक नबी है दूसरा वली है, एक नबियों का इमाम है दूसरा वलियों का सरदार है, एक नबियों का ताजीदार है दूसरा वलियों का सरदार है। मैं उन्हें देखते देखते डूब गया। जब वापस पलटने का हुक्म हुआ मैं उसी तरीके से पलट आया। मैंने कहा कौन से तरीके से पलटा, अदब वाला या बेअदबी वाला? तो जवाब देता है मेरे अंदर वो जबान नहीं है। अगर जानना चाहते हो इसी की तशरीह मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउद दरजत फसीहुल लिसान बलीगुल बयान इल्म की चट्टान हम सुन्नियों की शान इमाम अहमद रजा खान पुकारते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। नारे अल्लाहु अकबर। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ये मेरे नबी की ताकत है, ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी का मकाम है, ये मेरे नबी का मर्तबा है। और आओ खुलासा करूं, आखिरी बात बताऊं, जब सरकारे आला हजरत मोहतरम अपना कलम उठाते हैं और सरकार की बारगाह में जब अपने कलम को उठाने के बाद जब नात लिखना चाहते हैं, सरकारे आला हजरत बारगाह रिसालत में अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह अहमद रजा तुम्हारी नात लिखना चाहता है, या रसूल अल्लाह अहमद रजा तुम्हारी तारीफ व तौसीफ लिखना चाहता है, या रसूल अल्लाह आपको किस तरह से लिखा जाए, इसलिए कि आपके अंदर हजरत आदम का खुल्क भी मौजूद है, आपके अंदर हजरत अय्यूब का सब्र भी मौजूद है, आपके अंदर हजरत यूसुफ का हुस्न व जमाल भी मौजूद है, आपके अंदर हजरत याकूब की गिरिया उजारी भी मौजूद है, आपके अंदर मूसा का कमाल भी है, ईसा का जमाल भी है। या रसूल अल्लाह अहमद रजा लिखना चाहता है, अपने कलम को लिखते हैं और बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सर पर कहूं के माली को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रसा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, सुनने से ज्यादा मुझे भी आप तमाम हजरात को अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई गलती हो गई हो अल्लाह पाक अपने फजल से अपने हबीब के सदक़े से मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।